दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पाओ बोरिंग जिंदगी से छुटकारा, और साथ ही साथ इस घंटे को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, जिनको नॉलेज की भूख है, ये सिर्फ उसी के लिए है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों थोड़ा इसे ही पर आपने गीजा के पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, और ये 7 अजूबों में से एक है। इजिप्ट के इन पिरामिड्स का बनना अपने आप में ही एक रहस्य बन चुका है। साला इसे क्यों और कैसे बनाया गया है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ थ्योरीज। कोई कहता है यहाँ फलाना डिमकाना हुआ था, और कोई कहता है यहाँ डिमकाना फलाना हुआ था। अब क्या पता हजारों सालों पहले ऐसा क्या हुआ था जो मिस्र के वासियों ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा बिंगो मैड एंगल खड़ा कर दिया। तो सारे काम धाम छोड़ दीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अब आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का छुट्टियां ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। अगर हम पिरामिड्स की बात करें तो ये सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं बल्कि सूडान और साउथ अफ्रीका में भी मिले हैं। तो सवाल ये बनता है कि साला क्यों 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 और कैसे? हो सकता है एलियंस ने धरती पर आकर अलग अलग जगह पर जाकर इन पिरामिड्स को बनाए हों, क्योंकि पिरामिड्स के अंदर एलियंस के काफी सबूत हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि मिस्र के वासी एलियंस की पूजा करते थे। और यह भी हो सकता है कि ये पिरामिड्स खुद एक स्पेसशिप हो सकता है। पर ये सारे सवाल अपने आप में ही एक रहस्य बने हुए हैं। अभी और सुनो, दुनिया में जितने भी पिरामिड्स हैं उनका डिजाइन बिल्कुल सेम है। ये कैसे संभव है? क्योंकि उस वक्त ना तो इंटरनेट था और बिना कम्युनिकेशन के ये संभव ही नहीं है। तो एक ही समय में और एक ही काल में अलग अलग जगह पर जाकर ये पिरामिड्स आखिर किसने बनाए? दोस्तों अगर दूसरे पॉइंट पर आए तो दुनिया में इतने पिरामिड्स हैं, पर किसी भी पिरामिड्स के अंदर एक भी कब्र नहीं पाई गई। इससे यह पता चलता है कि पिरामिड्स को बंदे दफनाने के लिए नहीं बल्कि किसी और कारण से बनाया गया था। दोस्तों अगर थर्ड पॉइंट पर आऊं तो इन पिरामिड्स को करीब 2.25 मिलियन यानी कि 25 लाख पत्थरों से बनाया गया था, और इनकी दीवारें ग्रेनाइट्स के ब्लॉक से बनाई गई थी, जिनकी संख्या करीब 130 थी। और ये ब्लॉक्स गीजा के आसपास मिलना नामुमकिन है। उन ब्लॉक्स को गीजा से 500 किलोमीटर दूर से लाया जाता था, और हर ब्लॉक्स का वजन करीब 15 से 20 टन था। उस समय में इतनी दूर से लाना और हर पत्थर को अपनी जगह पर लगाना, साला सुन के ही फट रही है। अगर आज के टाइम में उन पिरामिड्स को बनाया जाए तो पिछवाड़े में इतने छेद हो जाएंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें। और अभी और सुनो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि वहां के एक गुप्त कमरे में वहां के राजा की कब्र छुपी हुई है। अगर जिसे छेड़ा गया तो उसका मृत शरीर जाग जाएगा और मानव जाति की अच्छी तरह से धुलाई करेगा। इधर तो साला सुन के ही फट रही है और इन रिसर्चों को साला समझ में नहीं आता। खोजकर्ताओं का यह मानना है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सालों अभी भी टाइम रहते खिसक लो, नहीं तो धुलाई होनी पक्की। अब और सुनो दोस्तों, उस टाइम पर अगर कोई राजा रानी या राजकुमार मर जाते थे, अगर उनका लट्टू गुल हो जाता था, तो उसके मृत शरीर के साथ सोने और चांदी को भी दफना दिया जाता था, ताकि दूसरी दुनिया में उसकी दाल रोटी चलती रहे। और यही नहीं, उन राजा रानियों के दास दासियों को भी जिंदा दफना दिया जाता था, साला उनको भी लपेट दिया जाता था, ताकि दूसरी दुनिया में उनका हुक्म और सिक्का चलता रहे। पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। आप मजे में रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, और आज का लाइक एम है 33,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए नोस्ट्रा गेमर्स प्रो ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली टल्ली भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके।